चिंता क्यों करते हो? बस थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। रात के उस गहरे सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब तुम्हारी आंखों से बहते हुए वे खारे आंसू और तुम्हारी हर एक टूटती हुई सांस को वो परम पिता परमात्मा बहुत स्पष्ट रूप से सुन रहा है। तुम अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए भविष्य की उन अनजानी आशंकाओं से कांप रहे हो जिनका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। तुम एक ऐसे बोझ को अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हो जिसे उठाने के लिए तुम्हें कभी कहा ही नहीं गया था। जीवन की जिन उलझनों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, वे तुम्हें एक ऐसे अंधकार की ओर खींच रही हैं जहां से तुम्हें वापसी का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। किसी अपने ने तुम्हें धोखा दे दिया, व्यापार में भारी नुकसान हो गया, घर परिवार की जिम्मेदारियों ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया, या फिर समाज के तानों ने तुम्हारे आत्मसम्मान को छलनी कर दिया है। तुम हर पल केवल यही सोच रहे हो कि कल क्या होगा, मेरा ये बिगड़ा हुआ काम कैसे सुधरेगा, मेरी इन समस्याओं का अंत कब होगा। ये जो निरंतर सोचने की, हर बात को पकड़ कर रखने की और हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में करने की तुम्हारी ये जो व्यर्थ चेष्टा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा का मूल कारण है। तुम उस बहती हुई नदी को अपने नन्हे हाथों से रोकने का प्रयास कर रहे हो जिसका प्रवाह स्वयं उस नारायण के हाथों में है। ईश्वर की इस अनंत और रहस्यमयी सृष्टि में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती। तुम्हारे जीवन में आज जो ये दुख, ये संघर्ष और ये अंधकार आया है, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है और न ही ये ईश्वर का कोई दंड है। ये तो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए की जा रही है। जब हम चिंता करते हैं तो वास्तव में हम क्या कर रहे होते हैं? हम अनजाने में उस सर्वशक्तिमान, उस परम दयालु ईश्वर की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे होते हैं। हम ईश्वर से ये कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी योजना पर विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी योजना आपकी योजना से अधिक श्रेष्ठ है। जरा सोचो, क्या ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान और अहंकार नहीं है? जिस परमात्मा ने इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को, इन करोड़ों सूर्यों और तारों को बिना किसी सहारे के अंतरिक्ष में रोक कर रखा है, जिसने हर जीव के जन्म से पहले ही उसकी माता के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी है, क्या वो परमात्मा तुम्हारे इस छोटे से जीवन की व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या उसे तुम्हारे आंसुओं की कोई परवाह नहीं है? वो परमेश्वर तुमसे इतना अगाध प्रेम करता है जितना इस संसार का कोई भी सगा संबंधी कभी नहीं कर सकता। वो तुम्हें कभी भी उस दुख में नहीं छोड़ेगा जो तुम्हें नष्ट कर दे। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तुम चाहते हो कि तुमने आज प्रार्थना की और कल चमत्कार हो जाए। तुमने आज बीज बोया और तुम चाहते हो कि कल ही उसमें से मीठे फल निकल आए। लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। प्रकृति का अपना एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक और बहुत ही शांत नियम है, और वो नियम है धैर्य। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ और अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लो। धैर्य का वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ है अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते रहना और उन कर्मों के परिणाम के लिए पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास रखना। जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वो खाद पानी देने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वो जानता है कि बीज को धरती के गर्भ में उस घने अंधकार में कुछ समय तक अकेले रहना होगा। वो बीज उस अंधकार में गलता है, टूटता है, अपना अस्तित्व मिटाता है, तब जाकर उसमें से एक नया जीवन, एक कोमल पौधा फूटता है। तुम्हारा ये बुरा समय, ये चिंता, ये हताशा वही धरती का गर्भ है। तुम इस समय एक बीज की तरह टूट रहे हो, गल रहे हो। यदि तुम इस टूटने की प्रक्रिया में घबरा गए, यदि तुमने धैर्य खो दिया, तो तुम कभी भी उस विशाल वृक्ष के रूप में जन्म नहीं ले पाओगे जो ईश्वर तुम्हें बनाना चाहता है। धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास की शक्ति को यदि समझना है तो हमारे पवित्र और महान सनातन धर्म के इतिहास में महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक ऐसी अद्भुत कथा है
जो ये सिद्ध करती है कि यदि मनुष्य के भीतर सच्चा धैर्य हो तो वो इस ब्रह्मांड के सबसे असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है और उसके मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ये पावन कथा है सूर्यवंश के महान और प्रतापी राजा भगीरथ की। राजा भगीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप के कारण जलकर भस्म हो गए थे। उनकी राख पाताल लोक में पड़ी थी और उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। उनकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय था, यदि स्वर्ग से परम पवित्र देव नदी गंगा को धरती पर लाया जाए और उनके जल से उन 60,000 मृत आत्माओं की राख को स्पर्श कराया जाए, तभी उन्हें मोक्ष मिल सकता था। ये कोई साधारण कार्य नहीं था, ये एक असंभव चुनौती थी। स्वर्ग की नदी को धरती पर लाना। भगीरथ से पहले उनके पितामह अंशुमान और उनके पिता राजा दिलीप ने भी इस कार्य के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब भगीरथ राजा बने तो उनके सामने अपने पूर्वजों के असफल प्रयास भी थे और ये भयंकर असंभव लक्ष्य भी था। यदि कोई साधारण मनुष्य भगीरथ के स्थान पर होता तो वो चिंता के मारे पागल हो जाता। वो सोचता कि जो काम मेरे महान पिता और पितामह नहीं कर सके वो मैं कैसे कर पाऊंगा। यदि मैं भी विफल हो गया तो क्या होगा? क्या मेरे पूर्वज हमेशा के लिए नरक में ही रहेंगे? क्या मेरा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा? लेकिन राजा भगीरथ ने चिंता नहीं की। उन्होंने अपने हृदय में असीम धैर्य और उस परम पिता पर पूर्ण विश्वास धारण किया। उन्होंने अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की बर्फीली और भयंकर चोटियों पर जाकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों बीत गए, सर्दियां आईं, गर्मियां आईं, भयंकर वर्षा हुई, लेकिन भगीरथ का धैर्य नहीं डिगा। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। अंततः उनके धैर्य और निष्काम कर्म से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दे दिया। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं हुई, बल्कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगीरथ, मैं गंगा को धरती पर भेज तो दूंगा, लेकिन जब गंगा स्वर्ग से वेग के साथ धरती पर गिरेगी तो उसके उस भयंकर वेग को धरती सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। गंगा के उस प्रचंड वेग को संभालने की शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में केवल देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के पास है। तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। कल्पना करो, एक मनुष्य जिसने हजारों वर्षों तक तपस्या की, उसे सफलता की एक किरण दिखी और तुरंत ही एक नई और भयंकर बाधा सामने आ गई। क्या भगीरथ निराश हुए? क्या वे रोए कि मेरी किस्मत ही खराब है? क्या उन्होंने भगवान ब्रह्मा से शिकायत की कि आपने वरदान भी दिया तो शर्त के साथ? नहीं, भगीरथ ने एक बार भी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि मार्ग में बाधा आई है तो उसका समाधान भी ईश्वर ही देंगे। उन्होंने फिर से अपना धैर्य बटोरा और अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक अंगूठे पर खड़े होकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। समय बीतता गया, उनके शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डियां शेष रह गईं, लेकिन उनका धैर्य अटल रहा। अंततः भगवान शिव उनके इस अद्भुत धैर्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रोकने का वचन दे दिया। गंगा जब स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग पर बहुत अहंकार था। भगवान शिव ने गंगा के उस अहंकार को नष्ट करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में ही कैद कर लिया। गंगा कई वर्षों तक भगवान शिव की जटाओं में ही भटकती रही, बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। भगीरथ नीचे धरती पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बार फिर सब कुछ रुक गया, फिर से एक नई बाधा, लेकिन वो महान राजा फिर भी विचलित नहीं हुआ। उसने फिर से पूरी शांति और धैर्य के साथ भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा की एक धारा को धरती पर छोड़ दिया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन धैर्य की परीक्षा अभी बाकी थी। मार्ग में महर्षि जहनु का आश्रम था। गंगा के वेग से महर्षि का पूरा आश्रम और उनकी यज्ञ सामग्री बह गई। महर्षि जहनु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी योग शक्ति से पूरी की पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया। अब सोचो, भगीरथ के सामने कैसी विकट स्थिति आ गई। जिस गंगा को लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन,
अपनी पूरी युवावस्था तपस्या में गला दी, जिसके लिए उनके पिता और पितामह ने प्राण त्याग दिए, उस गंगा को एक ऋषि ने एक घूंट में पी लिया। सारी मेहनत, सारा संघर्ष एक पल में शून्य हो गया। कोई भी व्यक्ति उस समय आत्महत्या कर लेता या क्रोध में आकर ऋषि से युद्ध करने लगता, लेकिन भगीरथ की महानता उनके इसी धैर्य में थी। उन्होंने न तो क्रोध किया, न चिंता की और न ही हार मानी। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता और धैर्य के साथ महर्षि जहनु की प्रार्थना शुरू कर दी। भगीरथ के उस निश्चल प्रेम और असीम धैर्य को देखकर महर्षि जहनु का हृदय पिघल गया और उन्होंने गंगा को अपनी जांघ चीरकर बाहर निकाल दिया। अंततः इतनी बाधाओं, इतने असंभव मोड़ों और इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद गंगा पाताल लोक पहुंची और भगीरथ के 60,000 पूर्वजों का उद्धार हुआ। इस महान कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि जब मनुष्य के हृदय में सच्चा धैर्य होता है और उसका लक्ष्य पवित्र होता है, तो चाहे देवता परीक्षा लें, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, चाहे सारा किया धरा पानी में मिल जाए, अंत में सफलता को उसके चरणों में झुकना ही पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं, तुम्हारा ये वर्तमान का दुख भगीरथ की उस चुनौती से बड़ा नहीं है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं महर्षि जहनु के क्रोध या गंगा के वेग से बड़ी नहीं है। तुम क्यों इतनी जल्दी टूट जाते हो? तुमने 2 दिन प्रयास किया, 4 दिन प्रार्थना की, और जब परिणाम नहीं मिला तो तुम रोने लगे कि भगवान मेरी नहीं सुनता। तुम अपनी उस प्रार्थना में, अपने उस कर्म में भगीरथ जैसा धैर्य क्यों नहीं लाते? जब तक तुम्हारे भीतर जल्दबाजी है, जब तक तुम्हारे भीतर चिंता है, तब तक तुम किसी भी कार्य में उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते जो सफलता के लिए आवश्यक है। चिंता एक ऐसी दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। ये एक ऐसी चिता है जो मनुष्य को जीवित अवस्था में ही जलाती रहती है। तुम भविष्य की उन बातों को लेकर डरे हुए हो जो शायद कभी घटित ही न हो। तुमने अपने दिमाग में एक भ्रम का संसार बसा लिया है। तुम सोचते हो कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, यदि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, यदि मेरा ये रोग ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। इस सारे यदि केवल और केवल तुम्हारे अज्ञान की उपज है। तुम भूल गए हो कि तुम्हारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही तुम्हें वापस जाना है। फिर तुम किस बात को खोने से डर रहे हो? जो संपत्ति, जो रिश्ते, जो पद आज तुम्हारे पास है, वो कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। तुम केवल एक किराएदार हो, इस सृष्टि के मालिक नहीं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो, और जो कुछ भी तुमसे छिन गया है उसे भी भगवान की इच्छा समझकर प्रसन्नता से विदा कर दो। तुम कहते हो कि तुमने अपनों से धोखा खाया है, तुमने उन लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, लेकिन जब तुम्हें उनकी आवश्यकता थी तो उन्होंने तुम्हारी ओर पीठ कर ली। ये दर्द बहुत गहरा होता है, ये सत्य है, लेकिन इस कड़वे सच को अपनी चेतना में उतरने दो। इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम केवल एक ही कर सकता है, और वो है तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा ईश्वर। इंसानों का प्रेम हमेशा स्वार्थ, अपेक्षाओं और शर्तों की डोर से बंधा होता है। वे तुमसे तब तक प्रेम करते हैं जब तक तुम उनके अहंकार को पुष्ट करते हो, जब तक तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हो। जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहते, वे तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देते हैं। ईश्वर तुम्हें इन स्वार्थी रिश्तों का एक कड़वा सच इसलिए दिखा रहा है ताकि तुम्हारी जो आसक्ति नश्वर शरीरों में फंस गई है वो हमेशा के लिए टूट जाए। वो चाहता है कि तुम अपना ये अनमोल प्रेम, अपनी ये गहरी भावनाएं उन लोगों पर व्यर्थ न करो जो इसके योग्य नहीं है। वो चाहता है कि तुम अपनी आत्मा का विवाह उस परमात्मा से कर लो। जब तुम दुनिया से धोखा खाते हो तभी तुम वैराग्य की ओर मुड़ते हो, और जब तुम वैराग्य की ओर मुड़ते हो तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए उन लोगों का शोक मनाना बंद करो जो तुम्हें छोड़कर चले गए। उन्हें उनके कर्मों के साथ ईश्वर के दरबार में छोड़ दो। तुम अपना पूरा ध्यान केवल और केवल खुद को संवारने में,
अपनी आत्मा को निखारने में लगाओ। तुम्हारी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि तुम हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करे। तुम भगवान के सामने जाके अपनी एक सूची रख देते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये काम इस तारीख तक हो जाना चाहिए। और जब भगवान वैसा नहीं करते तो तुम निराश हो जाते हो। तुम ये क्यों नहीं समझते कि भगवान वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, बल्कि भगवान वो देते हैं जो तुम्हारी आत्मा की परम यात्रा के लिए सबसे अधिक आवश्यक और उचित होता है। एक छोटे बच्चे को यदि छोड़ दिया जाए तो वो हर समय केवल मिठाइयाँ और हानिकारक चीजें ही मांगता है। यदि उसकी माँ उसे हर समय उसकी मनचाही चीजें देती रहें तो वो बच्चा बहुत जल्द गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। एक अच्छी और ज्ञानी माँ बच्चे के रोने और हाथ पैर पटकने पर भी उसे मिठाई की जगह वो कड़वी औषधि देती है जो उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वो बच्चा उस समय रोता है, अपनी माँ को बुरा मानता है, लेकिन माँ जानती है कि असली भलाई किसमें है। तुम्हारा वो परमात्मा भी तुम्हारी एक ऐसी ही परम स्नेहमयी माता है। जब वो तुम्हारे जीवन में असफलता, अलगाव, दुख, बीमारी या कोई ऐसी परिस्थिति भेजता है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो वास्तव में तुम्हें तुम्हारे ही अहंकार, मोह और अज्ञान की बीमारी से बचाने के लिए वो कड़वी औषधि दे रहा होता है। उस औषधि को पीते समय रोना बंद करो। चिंता मत करो कि इसका स्वाद कड़वा क्यों है। बस उसे शांति से पी लो और कहो, हे नाथ, जैसी आपकी इच्छा, जो आप कर रहे हैं वो मेरे परम कल्याण के लिए ही है। धैर्य की एक और बहुत ही अद्भुत और जीवन को झकझोर देने वाली कथा हमारे उपनिषदों में आती है, जो ये बताती है कि यदि मनुष्य के भीतर प्रतीक्षा करने का साहस हो तो वो साक्षात मृत्यु के देवता को भी अपने सामने झुकने पर विवश कर सकता है। ये कठोपनिषद में वर्णित बालक नचिकेता की अमर कथा है। नचिकेता के पिता महर्षि वाजस्रवा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्हें अपना सब कुछ दान करना था, लेकिन मोह के वशीभूत होकर वे दान में बूढ़ी, बीमार और ऐसी गायें देने लगे जो न तो दूध दे सकती थी और न ही चल सकती थी। बालक नचिकेता बहुत ज्ञानी और धर्मपरायण था। उसने जब पिता को ये पाप करते देखा तो वो उनके पास गया और बोला कि पिताजी, दान तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का किया जाता है। मैं आपका सबसे प्रिय पुत्र हूं, आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता ने क्रोध में आकर बिना सोचे समझे कह दिया, जा, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं। एक पिता द्वारा अपने ही पुत्र को मृत्यु के देवता को सौंप देना, यह कितनी भयंकर परिस्थिति थी। लेकिन बालक नचिकेता घबराया नहीं। उसने न तो चिंता की, न रोया और न ही पिता के वचन को टालने का प्रयास किया। वो तुरंत सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए यमलोक की ओर प्रस्थान कर गया। जब नचिकेता यमलोक पहुंचा तो वहां यमराज उपस्थित नहीं थे, वे किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। यमराज के सेवकों ने नचिकेता से कहा कि तुम वापस लौट जाओ या बाद में आना। लेकिन नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे यमराज को दान किया है, अब मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। एक छोटा सा बालक मृत्यु के द्वार पर, जहां बड़े बड़े योद्धाओं की रूह कांप जाती है, वहां वो बिना किसी भय के खड़ा रहा। उसने यमराज के द्वार पर पूरे 3 दिन और 3 रात तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए अत्यंत धैर्य के साथ प्रतीक्षा की। उसने एक पल के लिए भी ये चिंता नहीं की कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं या मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसका धैर्य और उसका निश्चय हिमालय से भी अधिक अडिग था। जब 3 दिन बाद यमराज वापस लौटे और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर 3 दिन से भूखा प्यासा प्रतीक्षा कर रहा है, तो मृत्यु के देवता भी उस बालक के धैर्य के सामने नतमस्तक हो गए। यमराज ने नचिकेता का सत्कार किया और उसे 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने अपने उन वरदानों में न केवल अपने पिता की प्रसन्नता मांगी, बल्कि उसने यमराज से आत्मा का वो परम रहस्य, वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जिसे देवता भी नहीं जान पाते। एक कथा हमें चीख चीख कर यह संदेश देती है कि जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े संकट के सामने, मृत्यु जैसी विकट परिस्थिति के सामने भी अपना धैर्य नहीं खोता, जब वो चिंता को त्याग कर स्थिर रहता है,
तो वो संकट स्वयं एक बहुत बड़े वरदान में बदल जाता है। आज तुम जिस दरवाजे पर खड़े हो, तुम्हें लग रहा है कि वो दरवाजा बंद है, कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा है, तुम्हारा यमराज यानी तुम्हारी वो समस्या अभी टल नहीं रही है। तुम 3 दिन क्या, शायद 3 महीने या 3 साल से उस समस्या के द्वार पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम थक चुके हो, लेकिन मेरे बच्चे, अपने उस नचिकेता वाले धैर्य को मरने मत दो। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। जब वो दरवाजा खुलेगा तो वहां से कोई साधारण समाधान नहीं निकलेगा, वहां से ईश्वर का एक ऐसा वरदान निकलेगा जो तुम्हारे पूरे जीवन को, तुम्हारी पीढ़ियों को ज्ञान, सुख और शांति से भर देगा। बस उस द्वार से निराश होकर मत लौटना, डटे रहना। तुम्हें अपने मन को ये बार बार याद दिलाना होगा कि तुम एक अविनाशी आत्मा हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में आत्मा का कितना सुंदर वर्णन किया है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गला सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। जब तुम्हारी आत्मा इतनी परम शक्तिशाली और अमर है, तो फिर तुम इन छोटी छोटी सांसारिक समस्याओं से इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारा कुछ पैसा डूब जाता है, क्या इन सब चीजों से तुम्हारी आत्मा का कुछ भी बिगड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये सारा खेल तो इस नश्वर शरीर और इस चंचल मन का है। तुमने अपने मन को इस संसार के झूठे खिलौनों से इतना जोड़ लिया है कि जब कोई खिलौना टूटता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन ही टूट गया। अपने आप को इन खिलौनों से अलग करो। तुम एक बहुत बड़े रंगमंच पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। जब एक अभिनेता मंच पर रोने का अभिनय करता है तो क्या वो वास्तव में दुखी होता है? नहीं, वो जानता है कि ये केवल एक नाटक है। नाटक खत्म होते ही वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हें भी इस संसार में एक अभिनेता की तरह जीना चाहिए। कर्म पूरे भाव से करो, लेकिन अपने मन में यह स्पष्ट रखो कि यह सब एक दिन पीछे छूट जाना है। अपने अतीत के पन्नों को बार बार पलटना बंद कर दो। जो हो गया सो हो गया। बीता हुआ कल एक ऐसा मुर्दा घर है जहां जाकर तुम्हें केवल कंकाल और राख ही मिलेगी। वहां कोई जीवन नहीं है। तुम ये सोच सोचकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो कि यदि मैंने वो गलती न की होती, यदि मैंने उस पर विश्वास न किया होता, यदि मैंने वो निर्णय न लिया होता, तो आज सब कुछ अलग होता। ये जो यदि और काश का भंवर जाल है, ये तुम्हें वर्तमान की शांति से दूर खींच रहा है। उस समय तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी चेतना का जो स्तर था, तुमने उसी के अनुसार सबसे सही निर्णय लिया था। और सबसे बड़ी बात, वो सब कुछ उस ईश्वरीय विधान का ही एक हिस्सा था। तुम्हें उस मार्ग से गुजरना ही था ताकि तुम जीवन के वे कड़वे पाठ सीख सको जो तुम्हें आज एक समझदार और परिपक्व इंसान बना रहे हैं। अपनी उन गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना सीखो। जब ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे हर अपराध के लिए क्षमा कर दिया है, तो तुम खुद को सजा देने वाले कौन होते हो? उस अपराध बोध की भारी गठरी को आज ही अपने कंधों से उतारकर जमीन पर रख दो। इसी तरह भविष्य की उस चिंता को भी त्याग दो जो तुम्हें हर रात डराती है। भविष्य एक ऐसा अंधकारमय कमरा है जिसमें तुम आज की रोशनी लेकर नहीं जा सकते। तुम आज बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। भगवान ने तुम्हें केवल आज का, इस वर्तमान क्षण का उपहार दिया है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं, जिसका अर्थ उपहार भी होता है। इस उपहार को तुम कल की चिंता की चिता पर क्यों जला रहे हो? जब तुम कल की चिंता करते हो तो तुम आज की सुंदरता को, आज के अवसर को और आज की शांति को पूरी तरह से नष्ट कर रहे होते हो। तुम उस परमात्मा के दिए गए इस बहुमूल्य जीवन का घोर अपमान कर रहे होते हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो एक लंबी और गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारे सीने में जो हवा जा रही है, जो तुम्हारी धड़कन चल रही है, वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वो उस परम सत्ता के नियंत्रण में है। जो सत्ता तुम्हारी सांसों को बिना तुम्हारे मांगे चला रही है, क्या वो कल तुम्हारे भोजन, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी शांति की व्यवस्था नहीं करेगी?
अपने जीवन से अति विचार, ओवर थिंकिंग के इस रोग को जड़ से उखाड़ फेंको। जब भी तुम्हारा मन किसी एक नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे बार बार दोहराने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाओ। अपने मन से कहो कि रुक जा, मैं इस गंदी नाली में और आगे नहीं बहूंगा। अपने ध्यान को तुरंत किसी अच्छे कर्म में, किसी रचनात्मक कार्य में या भगवान के नाम के जप में लगा दो। खाली मन हमेशा नकारात्मकता की ओर ही भागता है, क्योंकि पतन के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह बिना लगाम का मन हमेशा दुख, चिंता और भय की ओर ही बहता है। मन को ऊपर उठाने के लिए, सकारात्मक रखने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। तुम्हें अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, संतों की वाणियों को सुनना होगा और अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना होगा जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो हमेशा निराशा की बातें करते हैं। तुम्हारा वातावरण तुम्हारी चेतना को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम पर हंस रहे हैं, तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें कोई उत्तर मत दो। उनका काम ही यही है। वे वास्तव में तुम्हारे भीतर की उस शक्ति से डरते हैं जो कभी भी जागृत हो सकती है। वे तुम्हें तुम्हारे आत्मसम्मान से गिराना चाहते हैं ताकि तुम उनके बराबर आ सको। उनके फेंके गए कीचड़ से खुद को गंदा मत करो। तुम उस कमल की तरह बनो जो कीचड़ में पैदा होकर भी कभी कीचड़ को अपनी पंखुड़ियों पर टिकने नहीं देता। तुम्हारी शांति और तुम्हारी सफलता ही उन सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगी। तुम्हें बस निरंतर अपने कर्म पथ पर चलते रहना है। चाहे तुम्हारे पैर थक जाएं, चाहे तुम्हारे जूते घिस जाएं, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे क्यों न हो, तुम्हें रुकना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही तो कहा था कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। और भगवान का काम कभी अधूरा नहीं रहता। आज तुम्हारे जीवन में जो ये आर्थिक संकट है, जो ये गरीबी या अभाव है, ये कोई परमानेंट या स्थायी अवस्था नहीं है। ये धन, ये लक्ष्मी तो चंचल है। आज किसी और के पास है, कल तुम्हारे पास होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे पास है, वो है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा ईश्वर पर अटूट विश्वास। यदि तुमने इस बुरे वक्त में भी बेईमानी का सहारा नहीं लिया, यदि तुमने शॉर्टकट नहीं अपनाया, यदि तुमने किसी का हक नहीं मारा, तो यकीन मानो मेरे बच्चे, तुम्हारा ये बुरा वक्त बहुत जल्द एक ऐसे सुनहरे समय में बदलने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो धन ईमानदारी और पसीने की कमाई से आता है, वो अपने साथ एक बहुत गहरी शांति और बरकत लेके आता है। और जो धन छल कपट से आता है, वो घर में बीमारियां, कलह और विनाश लेकर आता है। इसलिए अपनी उस ईमानदारी पर गर्व करो। तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा साफ है। अब अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लो। आज इसी क्षण, इसी पल स्वयं से ये एक बहुत ही कठोर लेकिन आवश्यक वादा करो कि आज के बाद तुम किसी भी बीती हुई बात को लेकर, किसी भी गए हुए इंसान को लेकर अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाओगे। तुम हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी विकट, कितनी भी डरावनी क्यों न हो, एक चट्टान की तरह शांत और मजबूत खड़े रहोगे। तुम्हारा ये आध्यात्मिक मार्ग, ये एकांत, ये दुख तुम्हें दुनिया के इस झूठे और खोखले दिखावे से दूर करके सीधे उस ईश्वर के करीब लाया है। इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानो। ये तुम्हारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है, वो मोड़ है जहां से तुम्हारी एक बिल्कुल नई और दिव्य यात्रा आरंभ होने वाली है। अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दो। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने दोनों हाथ जोड़कर उस नारायण से कहो, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन ये संसार मेरी समझ से बाहर है। मैं अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख, अपनी सारी योजनाएं और अपना ये पूरा जीवन आपके इन पावन चरणों में अर्पित करता हूं। अब आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। जो आप करेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। जब तुम इस भाव से भर जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा पहाड़ हट गया है।
तुम्हें एक ऐसी मीठी और गहरी नींद आएगी जो तुम्हें वर्षों से नहीं आई। और जब तुम अगली सुबह उठोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश और एक नया विश्वास जन्म ले चुका होगा। चिंता को चिता में जलने दो और तुम अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को प्रज्वलित करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोई झूठा दिलासा नहीं है, ये इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। जो बुरा लग रहा है वो भी किसी बहुत बड़ी भलाई का ही एक छिपा हुआ रूप है। बस थोड़ा सा धैर्य और रखो मेरे बच्चे। तुम्हारी सारी प्रतीक्षा, तुम्हारे सारे आंसू अब एक बहुत बड़ी खुशी में, एक महान सफलता में बदलने वाले हैं। तुम बस उस राजा भगीरथ की तरह अपने कर्म पर डटे रहना, उस नचिकेता की तरह प्रतीक्षा करना और उस कन्हैया का हाथ कसकर पकड़े रहना। तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हारे सारे दुख बहुत जल्द एक बुरे सपने की तरह हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस आध्यात्मिक चर्चा ने आपके हृदय को थोड़ी सी भी शांति और सांत्वना प्रदान की हो तो अपना प्रेम दर्शाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वरीय ज्ञान के इस प्रवाह से निरंतर जुड़े रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। अपने मन के पवित्र भावों और भगवान के प्रति अपने अटूट विश्वास को प्रकट करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इस ज्ञान को, इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित न रखें। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी निराश हृदय में आशा का दीप जला दे। इसलिए वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।